अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। बरसों की अनथक मेहनत और लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क में अमन कायम हुआ, खुशहाली और तरक्की की राहें खुली, दोस्त ममालिक का भरपूर ताउन हासिल है। चीन के साथ हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। खित्ते की तरक्की के मंसूबे सी पैक पर दुश्मन की सियासत नजर आने लगी। पाक चीन लाजवाल दोस्ती के समरात मिलने लगे तो ये कामयाबी दुश्मन की आंखों को खटक रही है। खित्ते में मजमूई तौर पर अमन की बात न सिर्फ करने वाले बल्कि अमन का प्रचार करने वाले और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले पाकिस्तान के दाखिली अमन पर वार की मजमूम कोशिश की गई, लेकिन ये खित्ते के मुल्क में दहशत गर्द आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हर वाक़े के बाद ये अनासर दम तोड़ रहे हैं। औरंगज़ई एजेंसी और कराची के वाक़यात से हर दिल उदास ज़रूर है, लेकिन कौम मुस्तक़बिल में अमन के हवाले से मायूस बिल्कुल नहीं है। मान लिया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद ज़्यादा है जो इसको फलता फूलता नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चंद तंग नज़र बुज़दिल मुल्क दुश्मन अनासर दाखिली अमन पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तन मन और धन से तैयार हैं, डटे हुए हैं। अमन आ गया है, मुकम्मल अमन भी आएगा इंशाअल्लाह। हमारे निडर बहादुर सपूतों ने जान का नजराना देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तो वही वतन की बेटियां भी फ़राइज़ से गाफिल नहीं हैं। सलाम है खातून पुलिस ऑफिसर सुहाय अजीज़ को, जिन्होंने बहादुरी के साथ खुद दुश्मन का रास्ता रोका, जवाबी फायरिंग ने शरपसंदों के कदम उखाड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बड़ी तबाही से और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से बच गया। तमाम वाक़यात पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। जान पर खेल गए, पाक चीन दोस्ती पर आंच ना आने दी। पुलिस और रेंजर्स ने बड़े नुकसान से बचा लिया। कराची में चीनी कौंसल खाने पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश जैकेट्स, बमों और भारी असलहे से लैस 3 अम दुश्मनों को मार गिराया। 2 पुलिस एहलकार शहीद। वीजे के लिए आने वाले बाप बेटा भी जाबहक हो गए। सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, काउंसिल जनरल समेत तमाम अमला महफूज रहा। पुलिस लाइन गार्ड में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। हमले में मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल रज़ाक के नाम से कर ली गई। ताल्लुक खारान से और बलूचिस्तान हुकूमत का मुलाजिम निकला। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। हमलावर कराची में कहाँ से आए? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमन व अमान के इजलास में बरस पड़े। टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने और सहूलतकारों का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में दहशत गर्दी का बड़ा वाक़या। क्लाया बाजार में धमाके से 31 अफराद जाबहक, 50 से ज़ायद जख्मी। मरने वालों में 3 सिख ताजिर और 3 बच्चे भी शामिल। शदीद जख्मियों को कोहाट और पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। दहशत गर्दी ख़त्म करना हमारा आज़म है। दहशत गर्दों की मदद करने वालों का भी पीछा करेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा बयान। आर्मी चीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, दहशत गर्दी की वजूहात को ख़त्म करना होगा। DG ISPR का भी पुलिस के शहदा को सलीम। ASP Clifton, sir. ASP, he was one of the first ones. He is quite bold. He is bolder than Commando KND. Yeah, she was in the front. He commanded well. और ASP क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। चीनी काउंसिल खाने पर हमले के वक्त सबसे पहले मौके पर पहुंची, दहशत गर्दों के बढ़ते कदम रोक दिए। वज़ीर आला सिंध ने खातून पुलिस अफसर की हिम्मत को सराहा। IG सिंध की भी थपकी। बहादुर पुलिस ऑफिसर के लिए कायदे आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश।
प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी ये मंजर जो मैंने आपको दिखाया, जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते कैसे हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे किया जाता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ कैसे दी जाती हैं, ये कोई हमसे सीखे, पाकिस्तान से सीखे। एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद और इल्ज़ामात लगाने वालों के सामने साबित हुआ है ये कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। आज भी कराची और औरंगज़ई को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई के कलाया बाज़ार में दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया है। इसने तबाही मचा दी चारों तरफ। 30 अफराद जान से चले गए, 55 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 सिख ताजर, 3 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद कलाया बाज़ार में तो जैसे क़यामत का सा मंजर था। रिपोर्ट को दिखाती हूँ क्योंकि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा जिला औरंगज़ई में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल हमला। बुज़दिल दहशतगर्दों ने बाजार में रश पड़ते ही धमाका कर दिया। बाजार के दुकान था लोड दुकान और वापस लो मेन बाजार रोड बांधे धमाका वशवा लो पता न लगी दा गोडी मडीरू खाल कुमडीरू दा पता नहीं लगी गोडी की वातिशी के। धमाके से बाजार में भगदड़ मच गई। कई कीमती जानें चली गईं, मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए। आज जो धमाका हुए तकरीबन 10:10 पे हुए। इसमें तकरीबन 20 जो है तो मौके पे शहीद हो गए। कोहाट के DHQ अस्पताल में 29 जख्मी लाए गए, जहां कमिश्नर और ब्रिगेडियर जावेद चांडियों ने जख्मियों की अयादत की। फौरी तौर पे यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जितना स्टाफ है वो भी बुला लिया गया। इनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे और कुछ जो थे उनको माइनर इंजरीज थी। दोनों को फुल अटेंशन के साथ ट्रीट किया जा रहा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए, इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया और शवाहिद इकट्ठा किए। ये औरंगज़ई का मंजर था, लेकिन औरंगज़ई नहीं, कराची का इलाका क्लिफ्टन, यहाँ के फिजा में भी दहशतगर्दों ने बारूद की बू फैलाई। दुश्मनों ने चीनी काउंसिल खाने को हदफ बनाने की कोशिश की। शाबाश सिंध पुलिस पर और रेंजर्स पर कि जिन्होंने इस कोशिश को, इस नाकाम और इस मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 3 हमला आवर मारे गए। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। शहीद आमिर अपने घर के तीसरे फ़र्द हैं कि जो वतन पर जान निछावर कर चुके हैं, वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। शहीद एहलकार आमिर, इनके भाई और भतीजे भी पुलिस में थे। वो शहीद SSP CID चौधरी असलम के घर पर होने वाले हमले में शहीद हुए थे। शहीद आमिर, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त उनका 2 माह का एक छोटा सा मासूम सा नन्हा सा बच्चा भी है। उनके भाई ने बात की है हमसे, उनकी बात सुनवाती हैं। अभी ये तीसरी शहादत है भाई की और हमें फ़ख्र है। अभी भी हमारे दिल मुतमईन है। मैंने बोला सिपाही है, आगे जाके क्या बनो। बोलता है यार हम इंस्पेक्टर तक जाऊंगा, बोलता है। उसके क्या नाम है, एक बच्ची है और एक अभी 2 महीने का बच्चा है उसका। 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे। सलाम है ऐसे वतन से मोहब्बत करने वालों को। चीनी काउंसलेट पर हमले में शहीद होने वाले ASI मोहम्मद अशरफ दाऊद लियारी खड्डा मार्केट के रिहायशी थे। 27 साल से महकमा पुलिस में तैनात थे। जाबाहक अफराद में वीज़ा लेने आने वाले बाप और बेटा भी शामिल थे। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ, जबकि चीनी काउंसिल जनरल समेत तमाम अमला, जो मेहमान अमला यहाँ पर मौजूद है, वो महफूज रहा। दहशतगर्द चीनी काउंसिल खाने में दाखिल होकर बड़ी तबाही फैलाना चाहते थे, एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे। पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। जदीद हथियार उनके पास थे, खुदकुश जैकेट्स उनके पास थी, दस्ती बम भी बड़ी तादाद में साथ लेकर आए थे और अपना इंतज़ाम भी खूब करके आए थे। खाने के लिए चने, तब्बी सामान भी साथ लेकर आए थे ताकि देर तक लड़ सकें, मुकाबला कर सकें। मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने ऐसा होने नहीं दिया, उनके मजमूम मकासद को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एक जो है वो यहीं भारी मारा गया पुलिस की फायरिंग से, और जो 2 अंदर पहुंचे थे वो अंदर दाखिल होने की कोशिश नाकाम रहे और दोनों को वहाँ मार दिया गया। और इस कार्रवाई को देखते हुए जिसको शाबाश दी जाए शायद कम होगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, खुदकुश जैकेट्स और दस्ती बमों को इन्होंने नाकारा बनाया। दहशतगर्दों की गाड़ी से भी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 3 दहशतगर्दों ने पहले धमाके किए, फिर फायरिंग कर दी। हमले के वक्त की क्या सूरत हाल थी, ऐनी शाहिदीन से जब समा की टीम वहाँ पर मौजूद थी उनसे बात की है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वहाँ से 4 लोग आए, खुलेआम क्लैशनकोफ लेके, पैंट शर्ट में लड़के थे, ग्रेनेड होते हैं, बम नहीं, ग्रेनेड लेके, उससे धुआं हो रहा
और धुआं उड़ने के बाद इन्होंने फौरन गोली चलाई। क्लैशनकोव थे सबके पास। धमाका शुरू हुआ तो गार्ड भागता हुआ अंदर आया और आके उसने कहा कि बाहर कुछ दहशतगर्द आ गए और उसने फौरी तौर पर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और 5 मिनट के बाद वो दहशतगर्द दरवाजे पे पहुंच गया। उसने क्रैकर मारे, उसने फायरिंगें की। हमने एक कबर्ड थी उसको दीवार के साथ लगा दिया, उसके अंदर से फायर लग के अंदर आ रहे थे। हम सब एक वॉशरूम के अंदर 3 घंटे बैठे रहे हैं। बहुत फायर हुए गेट के ऊपर, मेन डोर के ऊपर। लोग भी टूट गया, लोग भी तोड़ दिया फायर मार के, दरवाजा खुला नहीं। फायर की आवाज़ हुए तो गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया उसी टाइम। और पाकिस्तान की वो गयूर आवाम है कि जो जानती है कि अगर ऐसा कोई हमला खुदा न खास्ता इस वतन अजीज़ पर, इस मिट्टी पर हो जाए तो उसका मुकाबला कैसे करना है, हिम्मत का मुजाहरा किस तरह कर रहा है। चीनी काउंसिल खाने के सिक्योरिटी गार्ड ने भी भरपूर हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। दरवाजे के आगे अलमारी लगाकर दहशत गर्दों का रास्ता रोका। काउंसिल खाने में मौजूद लोगों को कहा कि लेट जाएं नहीं तो गोली लग जाएगी। उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। किस टाइम फायरिंग हुई 9 बज गए 10 मिनट पे। मैं बाहर जैसे निकला 3 दहशत बैरियल से आ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। हमारी फोर्स भी काउंसलर की है, वो भी उनके मुकाबला कर रही थी। फिर मैंने फ़ौरन अंदर से क्लाइंट जो बाहर हाल में बैठे थे उनको पहले मैंने अंदर किया। मैंने कहा इनको बेचारे को मार देंगे। पहुंच गए तो बाहर, ये तो इनको सेफ्टी कोई नहीं है। फिर अंदर करके मैं लॉक किया दरवाज़ा। फिर चाइनीज़ थे 3 अमला था, 2 मर्द थे, 1 खवातीन थी, 3 पाकिस्तानी थी स्टाफ की, 6 स्टाफ वाले और 3 हम गार्ड थे और 9 बंदे क्लाइंट थे। तो दूसरे टोटल हम 18 बंदे थे। फिर उनको मैंने बोला आप लॉक करके अंदर बैठ जाओ दरवाज़ों में, कमरों में। वो कमरों में बैठ गए। बाद में मैंने अलमारी लगाई दरवाजे के आगे। 15 पे भी कॉल की, उनको बोला मेरा वीज़ा ऑफिस का जब बाहर वाला हाल है ना उस पर दहशतगर्द आ गए हैं, वो ताले तोड़ रहे हैं, दरवाजे के गोलियां मार रहे हैं। 15 वालों ने मेरे को बोला हम यकदम यही कराते हैं। ये सब हमारे हीरो हैं कि जब वतन पर बात आती है तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपनी भी फिक्र नहीं करते। इस तमाम कार्रवाई में जो तमाम मनाजिर मैंने आपको दिखाए, जहां इस गार्ड ने बहादुरी का मुजाहिरा किया, वहीं एएसपी क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ ज़बरदस्त बहादुरी का मिसाल इन्होंने कायम की है। चीनी काउंसिल खाने पर हमले के वक्त सबसे पहले वो मौके पर पहुंची, जवाबी फायरिंग करके दहशत गर्दों के बढ़ते कदमों को रोक दिया सुहाय अजीज़ ने। सिंध की बहादुर बेटी की ललकार, दहशतगर्दों का वार हुआ बेकार। चीनी कौंसिल खाने पर हमला होते ही एएसपी क्लिफ्टन सुहाय अजीज सबसे पहले मौके पर पहुंची। जवाबी फायरिंग की तो दहशतगर्द सहम गए और चीनी कौंसिल खाने में ना घुस सके। बहादुरी पर आईजी सिंध ने एएसपी क्लिफ्टन सुहाय अजीज को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश कर दी। सुहाय अजीज पाकिस्तान में पहली खातून पुलिस अफसर है जो कायदे-आज़म पुलिस मेडल हासिल करेंगी। चीनी कौंसिल खाने में वजीर आला सिंध और आला हुकाम ने भी सुहाय अजीज को शाबाश देते हुए बहादुरी का एतराफ किया। He's quite bold. He is bolder than Commando KG. He commanded well. इस बहादुर खातून पुलिस अफसर ने हमेशा जान से ज्यादा ड्यूटी को अहमियत दी। बंदा ये सोचता ना कि मैं खातून हूँ या मैं मर्द हूँ तो फिर पुलिसिंग नहीं हो सकती। हम जब वर्दी पहनते हैं तो हम बस पुलिस ऑफिसर्स बन जाते हैं। ये अपने दिमाग में नहीं रखते कि हमारा जेंडर क्या है और हमारी क्या लिमिटेशंस। एएसपी क्लिफ्टन सुहाय अजीज इससे पहले जामशोर और हैदराबाद में भी बहादुरी से ड्यूटी अंजाम दे चुकी है। तो सुहाय अजीज़, मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। और यही वो जज्बा है कि वो कोई भी इदारा हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जब वतन अजीज़ पर बात आती है तो कोई भी बड़े से बड़ा अफसर हो वो खुद कोशिश करता है कि वो वहाँ पर पहुँचे। फैसल शकील ब्यूरो चीफ समा है, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, जो कि खुद वहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा खालिद अजीम साहब आप भी मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। आपने जाकर तमाम मंजर को देखा, वहाँ पर क्या कुछ हो सकता था, ये सब कुछ आपने देखा, किस तरह से उसे रोका गया ये आपने देखा। ज़रा सबसे पहले ये तशरीह करें, खुदा न खास्ता अगर कुछ बड़ा हो जाता तो कितना नुकसान हो सकता था? किरण, दहशतगर्दों ने तो बड़ी मनसूबाबंदी की हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की नीयत से यहाँ पर आए थे। उनकी प्लानिंग भी यही थी, लेकिन जो अक्लमंदी का मुजाहरा किया लोगों ने वहाँ पर, जो रहने वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने, जैसा कि आपने दिखाया, उन्होंने बर वक्त जो है वो इत्तला दी फोर्सेस को, जिसकी वजह से जो है वो ये नाकाम हो गया।
और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पुलिस और रेंजर्स जो शहीद हुए जो जवान वो जो है वो फ्रंट लाइन पर थे और उन्होंने जो है वो अपनी जान के नजराने दे दिए, लेकिन उन्हें कॉन्सुलेट में दाखिल होने नहीं दिया। यही वजह थी कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ और ये दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है फैसल, साथ ही आप मौजूद है, खालिद साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ। खालिद साहब, दहशतगर्दी के अचानक बढ़ रहे हैं वाक़यात। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि कराची हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने पाक चीन दोस्ती पर ये जो मजमूम मकसद था, ये जो वार था, इस कोशिश को नाकाम बनाया है, सर इस साजिश को नाकाम बनाया। खालिद साहब जी देखिए, ये वाक़या तो बहुत बड़ा होने जा रहा था और मुझे जो जिस अंदाज में जो आप तफसीलात बता रही हैं कि वो पूरा राशन वगैरह भी अपना साथ लेके आए हुए थे, उससे लग तो ये रहा कि वो बटभेर और मैरान बेस या GHQ वाले वाक़यात जिस अंदाज में उन्होंने किए थे उसी को दोहराना चाहते थे और वो वहाँ पे लोगों को यरगमाल बना के और उसके बाद वो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचाना चाहते थे। अल्लाह का करम हुआ और मैं ये समझता हूँ कि सलाम पेश किया जाना चाहिए सिक्योरिटी के उन लोगों को जिन्होंने ख़ुद तो अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सुपुर्द की और लेकिन वो जो उनके मकासद थे उनको पूरी तरह से नाकाम बनाया। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वाक़यात जो है वो अचानक क्यों बढ़ना शुरू हो गए, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा तसाहल का जो एलिमेंट है वो भी सामने आ गया हो, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो पहली डिफेंस लाइन है वो इंटेलिजेंस, और अब ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस का वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ इतलात ऐसी थी कि खराबी होने जा रही। मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद फिर बीफ अप कर देना चाहिए था, इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक करना चाहिए था। एक ही दिन में दो बहुत बड़े वाक़यात हैं, हम कराची की बात कर रहे हैं लेकिन जो वहाँ पे कबायली इलाके में, बल्कि अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लाया बाज़ार में जो वाक़या पेश आया जिसमें 31 अफराद की जान बाक होने की इतला है, वो भी मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान है और एक फेलियर की तरफ निशानदेही भारत जरूर करता है। खालिद साहब, एक सवाल मैं आपसे और भी पूछूंगी। पूरे एंकरिंग के कैरियर में एक चीज बहुत ज्यादा हमने सुनी भी है, पढ़ी भी है, नाज़रीन तक पहुंचाई भी है कि रेड जोन को हाई अलर्ट कर दिया गया। तो रेड जोन का नाम जब दिमाग में आता है या जब जिक्र होता है तो रेड जोन का तो मतलब ये होता है कि वहां पर सिक्योरिटी होगी, हाई अलर्ट। फिर बार बार ये क्यों होता है कि इस तरह के अगर वाकयात होते हैं तो बात की जाती है कि रेड जोन को हाई अलर्ट कर दिया गया, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। इस पर रोशनी डालिएगा, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले मैं फैसल आपसे पूछूंगी, मुझे बताइएगा कराची में कितने कौंसलेट हैं, कितने कौंसल खाने मौजूद हैं, सिक्योरिटी कैसी है इनकी? कराची में किरण 25 के करीब जो है वो कौंसलेट खाने हैं और ख़ास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन यहाँ पर जो है वो इनकी अक्सरियत है। जिस इलाके में ये दहशतगर्दों ने आज कार्रवाई करने की कोशिश की, ये इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ पे करीबी बिलावल हाउस है, इसके अलावा कई स्कूल्स हैं, कौंसलेट्स के दफातर हैं और यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे भी होते हैं। जहाँ तक आपने नफरी की बात की तो मैं आपको ये बताऊँ कि हर इस कौंसलेट पर जो चाइनीज़ कौंसलेट है इस पर 50 पुलिस एहलकार के अलावा FC और रेंजर्स की इजाफी नफरी होती है। तो ये मौजूद होती है, 20-20 की शिफ्ट में पुलिस एहलकार होते हैं, जबकि जो इनके कौंसलेट्स के अफसरान जाते हैं उनके साथ अलग गार्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो इत्तलात हैं कि दहशतगर्दी की होने की बड़ी कार्रवाई थी कराची में और एक ऐसी साजिश और ऐसी इत्तलात घूम रही थी। कराची में एक मेगा इवेंट होने वाला है, इसके लिए जो है वो सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले जुम्मे को भी जो है वो दहशतगर्दी का एक वाक़या कायदाबाद में पेश आया और एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा वाक़या हुआ है, जिसपे आज जो है वो चीफ मिनिस्टर के इजलास में भी चीफ मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया है। मुराद अली शाह ने कहा ये कैसे पहुंच गए और पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे थे, इतने सेंसिटिव एरिया में ये दहशतगर्द कैसे पहुंचे, स्नैप चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि हर जुम्मे को बाकायदगी से सुबह एक प्रेस रिलीज़ आती है IG ऑफिस से, जिसमें ये लिखा जाता है कि जुम्मे के मौके पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, मसाजिद, इमाम बारगाहों और सिफारत खानों के बाहर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन आज जुम्मा ही था और आज ये वहाँ तक दरवाजे तक जो है फैसल ये सवाल मैंने यकीनन आपसे करना है। खालिद साहब आपकी जानिब भी लेकर आऊंगी, लेकिन इससे पहले आप रेड जोन वाला जवाब दीजिएगा। और जुम्मे के दिन से 2012-2013 ये एक ऐसा वक्त था
कि बड़ाबेर हो गया, हज़ारगंजी हो गया, कोयटा, पेशावर, ये तमाम वो इलाके थे कि जहाँ ख़ास तौर पे मीडिया चैनल्स हम दिल पकड़ के बैठे होते थे कि या खुदा अब कोई वाक़या सुनने को ना आ जाए। जुम्मे का दिन इतना मखसूस दिन हुआ करता था खालिद साहब, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जब ये तमाम कार्रवाइयाँ, इस तरह के फसादात ख़त्म हुए हैं तो फिर एक बार ये दहशतगर्दी की लहर जिस तरह से ज़ोर पकड़ रही है और जिस तरह से इनके मकासद को सबोताश कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी के लोग, ये काबिल तहसीन है। मैं आपकी जानिब आती हूँ खालिद साहब दोबारा, लेकिन IG सिंध ने शोहदा के लिए तमगा शुजात की सिफारिश का ऐलान किया है। IG सिंध के शोहदा के लवाहिकीन को तमाम मराद दी जाएंगी। सिक्योरिटी इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश किया है। चीनी कौंसल खाने में हमले में मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खारान से है। सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी ने दहशतगर्दों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया, इबरत का निशान उन्हें बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची में शहीद होने वालों पर हमें फ़ख्र है और हमें फ़ख्र करना भी चाहिए। हमला, और अगर ये हमलावर जो थे वो मज़ीद अंदर चले जाते तो यकीनन बड़ा नुकसान हो सकता था। जैसा कि फैसल से मैंने बात की, उन्होंने ये बात कही कि ये हमला सोची समझी साजिश थी, दहशतगर्दों की मदद करने वालों के पीछे जाएंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपको सुनवाती हूँ। आज ख़ास तौर पे दाद देना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने शुरू में आते साथ ही ये दहशतगर्दों को रोका। कोई दहशतगर्द किसी चाइनीज़ एम्बेसी के स्टाफ को किसी किस्म का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची और न्यूट्रलाइज़ किया इन लोगों को। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो अंदर चले जाते। तो एक तो ये हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, और दूसरा ये एक अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दों को, ये जो भी बाहर से इनको फीड किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंशाअल्लाह इन सब के पीछे हम जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि इन सब के पीछे जाएंगे, इनको पकड़ा जाएगा, इनकी कमर को तोड़ा जाएगा। जो हम मुसलसल ये बात सुन रहे हैं कि दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाएगा। खालिद साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि रेड जोन के हवाले से कि जब कोई वाक़या होता है उसके बाद ही क्यों ऐसा देखने में आता है कि रेड जोन को हाई अलर्ट कर दिया गया। जी देखिए, रेड जोन तो नाम ही हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरियाज का होता है। ऐसी जगह जो बहुत हसास होती हैं और वहाँ पे खुसूसी इंतजामात पहले से किए हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभी इस बात की ज़रूरत पेश आ सकती है कि अगर कोई वो वहाँ पे उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके वहाँ पे अगर दहशतगर्द जो है उनके एंटर होने के कोई खदशात होते हैं, कोई मनसूबाबंदी उनकी ऐसी सामने आती है और जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ही सामने आ सकती है, तो फिर उस सूरत में मजीद इंतजामात जो है उनको बढ़ा दिया जाता है। रेड जोन तो नाम ही इस चीज़ का है कि वहाँ पे लोगों को मुश्किलात भी होती हैं आम आदमी को वहाँ जाने में, लेकिन सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से उनको इतना महफूज बनाया जाता है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो ना हो। फिर मैं यही कहूँगा कि शायद ये महसूस कर लिया गया कि एक तवील अरसा गुजर गया है और अब जो दहशतगर्दों के ग्रुप हैं उनकी जरूरत नहीं हो रही और इस पर शायद किसी तसाहल का दखल है, कोई सुस्ती हुई है कहीं पे, जिसकी वजह से एक ही दिन में दो बड़े वाकयात जो हुए हैं। सुस्ती की जो आपने बात की, इस पे वजीर आला साहब की जानिब से भी बरहमी का इजहार किया गया। तो फैसल ये बताइएगा, रेड जोन तक दहशतगर्द पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी पर वाकई सवालिया निशान तो है ना? बिल्कुल किरण, सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। इतने हसास इलाके में बगैर स्नैप चेकिंग के कैसे ये गाड़ी चली गई? ये गाड़ी जो है ये किसी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया जिसमें दहशतगर्द सवार होके आए हैं। ये कहीं से चोरी या छीनी जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है पुलिस के पास। और ये गाड़ी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करते हुए जब पुलिस पहुंची, नाज़माबाद के एक रहायशी जिनके नाम ये गाड़ी है, उनका 6 साल कबल जो है वो इंतकाल हो चुका है। तो ये गाड़ी जो है वो ओपन लेटर पर जो है वो घूम रही थी और इसमें जो है दहशतगर्द आए और आने के बाद जो है वो तबाही फैलाना चाहते थे। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब हम वहाँ पहुँचे हमने देखा तो वहाँ पे जो सूरत हाल थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे वो लगे हुए थे, दहशतगर्दों के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, 2 तरफा तबादला हो रहा था। और जब उनसे बारूद और असला जो मिला है तो वो ये जाहिर करता है कि वो किस नीयत से कितनी तबाही फैलाने के लिए आए थे। उनसे दर्जनों दस्ती बम मिले हैं, उनसे C4 बारूद मिला है। C4 इंतहाई ख़तरनाक जो है वो बारूद होता है, वो यहाँ ऐसे मैसर नहीं होता। कोई देसी साख्ता बम नहीं था जो कि फैसल
मैं इंटरप्ट करूंगी आपको। आपने ओपन लेटर की बात की है, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को ज़रा ओपन लेटर के बारे में डिटेल में बताएं ताकि उनको पता चले कि उनकी इस हरकत की वजह से या ओपन लेटर पे गाड़ी इस्तेमाल करने की वजह से भी इस तरह के मामलात सामने आ सकते हैं। अब देख लीजिए ना, एक प्रॉब्लम, ओपन लेटर पे गाड़ी चल रही थी, जहाँ पर गए गाड़ी के बारे में पता करने गए तो 6 साल पहले वो शख्स जिसकी गाड़ी थी, जिसके नाम पर गाड़ी थी, उसका इंतकाल हो चुका है। जी बिल्कुल, असल में आपने जो ओपन लेटर की बात की, ओपन लेटर होता यह है कि जब कोई ख़रीदार कोई चीज़ ख़रीदता है, जैसे कि मैं अगर कोई गाड़ी ख़रीद रहा हूँ किसी से, तो मुझे जो है वो अपने नाम करना चाहिए, और जो मेरा बेचने वाला है जिसने मुझे सेल की है गाड़ी, उसको भी ये चाहिए कि वो ये चेक कर ले कि मैंने अपने नाम वो गाड़ी कराई है या नहीं। ये असल में कराची में ये सिलसिला है कि ओपन लेटर पे गाड़ी रखते हैं, अपने नाम जो है वो गाड़ी नहीं कराते। इसी वजह से जो है वो ये दहशतगर्दी में ये वाक़यात में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और ये एक जुर्म भी है। मैं आपको बताऊं, एक्साइज पुलिस अगर चाहे तो वो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे और ऐलानात भी करती है, कुछ जो है वो काम भी करती है, लेकिन अभी भी शहर में लाखों गाड़ियां जो चल रही हैं वो ओपन लेटर पे चल रही हैं, लोगों के नाम नहीं है। अगर ये गाड़ी किसी शख्स के नाम होती तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों को बड़ी आसानी होती। अब ये गाड़ी उस शख्स के नाम है जिसका 6 साल पहले जो है वो इंतकाल हो चुका है, तो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, और आवाम जो हमेशा कहती है कि हम फौज के पीछे खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों में भी इन बातों का ख्याल रखा करें, क्योंकि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क़वानीन है उन पर अमल ज़रूर किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि दहशत गिराफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए इसकी वजूहात को ख़त्म करना होगा। मुल्तान छावनी के दौरे पर आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ अनासर रियासत में इंतशार फैलाना चाहते हैं, उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने 11 दहशत गर्दों की सजाए मौत की तौसीक भी कर दी है। 22 दहशत गर्दों को कैद की सज़ा, इसकी भी तौसीक आर्मी चीफ की जानिब से की गई है। तो ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा वाज़ेह ये कह दिया है कि दहशत गर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसकी वजूहात को ख़त्म करना होगा। एक वाक़या कराची का, दूसरा वाक़या औरंगज़ेब में दहशत गर्दी का हमला, कलाया बाज़ार। इस धमाके में, इस वाक़े में 31 अफराद अपनी जान से चले गए, 55 अफराद ज़ख्मी हो गए। सैफुल इस्लाम मौके पर मौजूद, रिपोर्टिंग की है उन्होंने, उनसे मज़ीद मैं डिटेल्स इसके हवाले से जानती हूँ। सैफ, मुझे बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ज़ख्मियों की हालत के बारे में बताइएगा। किरण, आज कबैली ज़िला औरंगज़ेब में एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। यकीनन इस तरह वाक़यात से पूरे पाकिस्तान, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के हालात मुतासर हो जाते हैं, और ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ औरंगज़ेब कलाया बाजार में हर जुमा को एक मंडी लगी होती है, जिसमें मुकामी लोग गर्म कपड़े, माल मवेशी और दीगर सब्जी वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जरूरी अशिया खरीदने के लिए आ जाते हैं। आज भी यहाँ पर लोग जमा ही बड़ी तादाद में जमा हो गए थे कि रस बढ़ने की वजह से इस दौरान बदकिस्मती से एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका लर्जा उठा, और धमाके में इतना शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। औरंगज़ेब इंतजाम और महकमा सेहत के DHO बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक वाक़या, और बड़ा सिक्योरिटी इदारों ने काम किया, पाक फौज ने काम किया, जिसके बाद ये एतमाद लोगों के अंदर बहाल हुआ। और अब एक बार फिर इस तरह का वाक़या देखना यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। फैसल, आपसे और खालिद साहब, आपसे दोनों से एक सवाल करूँगी मैं। फैसल, आप पहले इसका जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट 2 रोज़ कबल जो गुज़रा, बहुत बाइज़्ज़त इवेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम इवेंट है, वो गुज़रा। उससे 2 रोज़ 3 रोज़ कबल कायदाबाद में ब्लास्ट हो जाना। अब कराची में एक बड़ा इवेंट हो रहा है, उस पर उस दिन, आज के दिन इस तरह के कराची में भी और वहाँ हंगू में भी इस तरह के वाक़यात हो जाना, क्या कहते हैं आप? ये दहशतगर्दी की लहर, इसके पीछे एक ही ग्रुप है? मैं ये कहता हूँ कि कराची समेत मुल्क भर में जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हो रहे हैं, उसके पीछे जो है वो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को
डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को जो है वो उसके हालात ख़राब करना चाहती है, उसकी मईशत को ख़राब करना चाहती है। कराची में जो मेगा इवेंट हो रहा है उसके हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर तैयारी की हुई है और इस तरह के वाक़यात, ये छोटे मोटे वाक़यात इसलिए किए जा रहे हैं कि लोगों में अफरा तफरी हो, पैनिक फैले। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी तैयारी के साथ कराची का इवेंट हो रहा है और इस वाक़यात के बाद मज़ीद सख्ती करने की हिदायत दी गई है ताकि कराची में जो मेगा इवेंट है वो हो सके। ठीक है फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए जी, खाली एक मेगा इवेंट की बात नहीं है, मामूलाती ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं इस पे जाते हुए, और इस हवाले से बहुत बड़ी कामयाबियां भी हमारी थी। लेकिन खुद जैसा कि आज आर्मी चीफ ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। और फिर देखें जो अभी तक की इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जिस शख्स को मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है, मुबैना तौर पर अभी तहकीकात से बात आगे वाज़ेह होगी, लेकिन वो इस वक्त नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, बीमार हालत में वहाँ पे, और वहाँ से वो इस चीज़ को सारी को कमांड कर रहा है। और जो थोड़ा सा और तशवीशनाक मामला वो ये है कि BLA की अब तक की जितनी कार्रवाइयाँ थी वो बलूचिस्तान की हदूद में थी, लेकिन अब पहला मौका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान से बाहर निकल के भी कार्रवाई की। देखना यह है कि उनके पुष्ट पे कौन लोग हैं, उनकी वो जो, और उसके लिए आर्मी चीफ कह चुके हैं कि इसे जड़ को खत्म करना होगा और इसके लिए काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, फैसल शकील बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कराची के हवाले से एक और टॉपिक है उस पर बात करूंगी, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से ब्रेक पर जाने से पहले बात करना चाहूँगी कि दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग जान से गए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में खून की नदियाँ बह चुकी हैं, हज़ारों बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं। खौफ और दहशत ने अमन, अमान, सुकून और इत्मीनान के फ़िज़ा को खून आलूद कर दिया है। हर तरफ दुख, गम, नोहा, मातम, चीखो पुकार, आहें और सिसकियाँ हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैं और आप जानते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द, आज मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ, इनसे पूछना चाहती हूँ कि घर तो इनके भी होंगे, माएँ तो इनकी भी इंतज़ार करती होंगी, खैरियत से वापसी के लिए दुआएं भी करती होंगी, मासूम खिलखिलाते प्यारे बच्चे इनके भी होंगे, ख़ानदान इनका भी होगा, घर बार इनका भी होगा। तुम्हारे मर जाने पर तुम्हारी माएँ बहनें भी इसी तरह चीखती चिल्लाती होंगी, बहन करती होंगी। क्यों मासूमों को तुम बेदर्दी से मार डालते हो? आखिर क्यों और किसके लिए करते हो ये सब? अगर मज़हब के नाम पर करते हो तो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देकर तुमने अपनी आखिरत तो बर्बाद कर ली, और अगर किसी के इशारे पर गुमराह होकर इस राह पर चलते हो तो जान लो कि तुम इस्तेमाल होते हो और मकासद किसी और के पूरे होते हैं। तो इस अंधेरे से निकलो और ज़िंदगी की कदर करो और ज़िंदगी की तरफ लौट आओ, वरना मरना तो सब ने। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची के नाजरीन के लिए सब बहुत बड़ी खबर देने जा रही हूँ आप लोगों को मैं। अदालती हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अब सदर से निकलकर शहर के दीगर इलाकों तक फैल गया है। कराची का बदला रूप नजर आ रहा है। सड़कें एकदम से चौड़ी हो गई हैं, फुटपाथ जो तजावुजात के बाइस खो से गए थे वो भी मंजर आम पर आ गए। शहर में होने वाली कार्रवाइयों की पहले तो एक झलक आपको दिखाती हूँ, फिर इंतजार करें, एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। तमाम दुकानदार, बाजारे वाले, टीए वाले को सबको इत्तला दी जाती है कि नशे भी हटा दे यहाँ से और फुटपाथ को क्लियर कर दे। तो जनाब कराची का ये रूप, ऐसा रूप हमने तो कभी नहीं सोचा था, शहरियों ने तो कभी नहीं देखा होगा पहले। तजावुजात के बगैर शहर की खूबसूरती जनाब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कराची से तजावुजात के खात्मे और उसकी खूबसूरती से मुतालिक बहुत बड़ी खबर, जिसके बारे में मैं तस्करा कर रही थी आगाज़ में। कराची बदलेगा कैसे?
जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कराची को हर सूरत में क्लीन और ग्रीन बनाया जाए। पुरानी सब्जी मंडी और काला पुल पर कायम शादी हॉल्स को मस्मार करने का हुक्म सामने आया है। शादी हॉल्स को पब्लिक पार्क बनाने का फैसला किया गया है। ये भी अहकामात हैं कि जमजमा पार्क में कायम इमारत को भी मुनहदम किया जाए। फैसला किया गया है कि पार्क्स की 1 इंच ज़मीन पर भी कमर्शियल इस्तेमाल करने की इजाज़त, कमर्शियल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। इरफानुल हक साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कराची वालों के लिए। यकीनन कुछ ऐसे जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उसके बारे में तो सोचा जा सकता है, लेकिन इसी तरह की जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, पार्क्स के ऊपर कब्जा किया हुआ होता है, उसके बारे में शायद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इरफान, ज़रा बताएं कब से कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है और मज़ीद क्या फैसले हुए कराची को लेकर? किरण, देखें, जस्टिस गुलजार अहमद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने ही पहले कराची के तजावुज़ात के ख़ात्मे और कराची को साफ़ करने का हुक्म दिया था और उनकी सरबराही में ये बेंच था। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला किया कि वो बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग ख़ुद करेंगे और वो कराची में यहाँ हफ्ते को अमूमन बैठते हैं, तमाम इदारों को बुलाते हैं, उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं। जो आखिरी मीटिंग हुई है कराची में, उसमें चीफ सेक्रेटरी और जो KDA के और KMC के ज़िम्मेदारान हैं, कमिश्नर कराची, इन समेत तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको तलब किया गया था और उसमें ही ये बहुत अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं। रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है जस्टिस गुलजार अहमद ने। उनको बताया गया कि जो तजावुज़ात हैं सदर में और मुलहका इलाकों में वो जारी है, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बहुत कामयाबी से जारी है, उसकी रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद उन इलाकों का भी जायज़ा लिया गया तजावुज़ात का जहाँ पर अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अब बहुत अहम जस्टिस गुलजार अहमद ने हिदायत जारी की है कि जो शादी हॉल्स बनाए गए हैं एमिनिटी प्लॉट्स पर, बिलखुसूस जो काला पुल है वहाँ पे शादी हॉल्स हैं, इसके अलावा जो ओल्ड सब्जी मंडी है वहाँ पर जो शादी हॉल्स हैं उनको गिरा कर पब्लिक पार्क्स में तब्दील करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जमजमा में एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो कि पार्किंग प्लाजा के लिए बनाई गई थी, ताहम उसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू किया गया था। ये रिपोर्ट जब पेश हुई तो उस पर खासा बरहमी का इज़हार किया है जस्टिस गुलजार अहमद ने और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि उस बिल्डिंग को भी गिरा दिया जाए। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर हम कराची वालों को ये दें कि एम ए जिना रोड जो कराची की अहम तरीन शाहराह है, वहाँ पर एक बिल्डिंग है सी ब्रीज प्लाजा जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको भी मस्मार करने का हुक्म दिया है जस्टिस गुलजार अहमद ने। चूँकि वो रिपोर्ट आई थी और ये शिकायत सामने आई थी कि ये इमारत ख़तरनाक हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर जाएगी, जो कि ख़तरनाक किसी भी इंसानी जान के लिए और जो वहाँ पे अतराफ़ में रहने वाले या गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए हो सकती है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उसको भी गिरा दिया जाए और ये जो ऑपरेशन है तजावुज़ात के ख़ात्मे का, इसको पूरे शहर में फैलाया जाए। क्लीन और ग्रीन कराची का टास्क दिया गया है कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम को कि कराची को हर सूरत क्लीन और ग्रीन बनाया जाए, हर तरह के तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ और बिलखुसूस जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं, जो रफ़ाई प्लॉट्स पे गैर कानूनी इमारतें कायम हो गई हैं जिनमें रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर चीज़ें, इन सब को गिराने का। इरफान, ये जो सी ब्रीज की मिसाल आपने दी है, तो कराची में तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान चौक से आगे एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद पता चला था कि कराची में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं और उनको गिराया जाना चाहिए। तो क्या ये अच्छा हो कि इस पर भी बात हो जाए और इस पर भी साथ साथ काम हो जाए? लेकिन सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ख़तरनाक करार दे चुकी है और उसमें से कई इमारतें ऐसी जो खाली करवा ली गई हैं, मगर हमारे जो ओल्ड सिटी एरिया है बिलखुसूस ये खारादर और इसके अतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ पर कई ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर अब तक लोग मुकीम हैं, उन्हें बार बार नोटिस जारी किए गए। चलिए इरफान, ये बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि लोग ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि गैर कानूनी तजावुज़ात या जो गरीब ने तजावुज़ात बनाई हुई है सिर्फ उस पर ही काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात है कि जो गैर कानूनी तामीरात जो बिल्डिंग्स तक बनाई हुई हैं अब उनको भी गिराने का हुक्म आ रहा है। तो अमन भी आएगा मुल्क में इंशाल्लाह और शहर में खूबसूरती भी आएगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।